हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैंने स्पेशली वो नॉलेज सीकर्स के लिए बनाया है जिनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है या तो अलग अलग फील्ड का नॉलेज गेन करना है। मैक्सिमम गाइस टाइम मैंने ये देखा है कि लोगों को बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अब सही चैनल पे आए हो। मैं काफ़ी सारी बुक्स की समरीज शॉर्ट में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगी सो दैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको कम टाइम में ही बुक का मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। मैं आज आपको जो बुक के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक में जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे हैं उसको रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो बताऊंगी। ये बुक के ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। सो गाइस, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि क्या स्कूल में बच्चों को सच में रियल वर्ल्ड में पैसे कैसे कमाते हैं और उसे यूज़ कैसे करते हैं उसका नॉलेज देते हैं। वेल नहीं, पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा बहुत मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और खुद को बेनिफिट मिले वैसी जॉब ढूंढ लो, लाइफ सेट हो जाएगी। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए गाइस कि अब का टाइम काफ़ी बदल चुका है। जो एडवाइस उनको उनके पेरेंट्स ने दी थी वो टाइम अलग था, बट अब टाइम अलग है। ये बुक के ऑथर बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक रिच थे और एक पुअर थे। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है कि उनके दो फादर थे। जो दूसरे थे वो उनके फादर के फ्रेंड थे जो काफ़ी अमीर थे और ऑथर के फादर पुअर थे। ऑथर के फादर काफ़ी एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे, उनके पास पीएचडी डिग्री थी। दोनों फादर ने अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत की थी, बट ऑथर के फादर ने अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी। बट उनके रिच डैड हवाई के सबसे रिच पर्सन बने थे। इनफैक्ट वो 8th पास भी नहीं थे। रिच डैड की जब डेथ हुई तो वो अपनी फैमिली के लिए करोड़ों डॉलर्स छोड़कर गए थे, जबकि उनके डैड बिल्स छोड़कर गए थे जो पे करने बाकी थे। जब ऑथर छोटे थे तब दोनों डैड से उनको काफ़ी एडवाइस मिली थी। एडवाइस दोनों डैड ने उनको लाइफ टाइम दी थी, पर दोनों में काफ़ी फ़र्क था। ऑथर को एडवाइस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बदले ज़्यादा सोचने की अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो दोनों के एडवाइस को कंपैरिजन कर सके और चूज कर सके कि मेरे लिए कौन सी सही है। दोनों डैड की कुछ एडवाइस है जो मैं आपको बताऊंगी। पुअर डैड कहते हैं, अरे ये मेरे बजट में नहीं है, और रिच डैड कहते थे, मैं इस चीज को अपने बजट में कैसे फिट कर सकता हूँ। और तभी गाइस हमारा दिमाग खुल जाता है और हम काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे सब खरीद ले, बट ऐसी सोच रखने से हम अपने माइंड को और सोचने पे मजबूर कर देते हैं और पावरफुल बनाते हैं। माइंड जितना पावरफुल बनेगा हम उतने पैसे बना सकते हैं। रिच डैड बिलीव करते थे कि इतना कैजुअली बोल देना मेरे बजट में ही नहीं है, वो एक वीक माइंडसेट की ही तो निशानी है। दोनों फादर हार्डवर्किंग बहुत थे, बट एक फादर जब भी पैसे की बात आए माइंड को स्टॉप कर देते थे और दूसरे फादर वही टाइम पे माइंड को दौड़ाने लगते थे। और उनकी वही हैबिट की वजह से गाइस लॉन्ग टाइम में फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे और पुअर डैड फिनेंशियली वीक होते गए। पुअर डैड कहते थे, बहुत मेहनत करके पढ़ो तो आपको अच्छी कंपनी में काम मिलेगा। रिच कहते थे, बहुत मेहनत करके पढ़ो तो आप कोई अच्छी कंपनी खरीद सकते हो। रिमाइंड दिस गाइस। पुअर डैड कहते थे कि मैं रिच नहीं हूँ बिकॉज मेरे बच्चे हैं। रिच कहते थे, मुझे रिच बनना है क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। पुअर डैड खाने के टाइम पे डाइनिंग टेबल पर पैसे रिलेटेड बात करने के लिए साफ मना करते थे, और रिच डैड खाने के टाइम पे पैसे और बिजनेस की बातें खास करने के लिए मोटिवेट करते थे। देखा गाइस, डिफरेंस ऑफ थॉट्स। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एक और पॉइंट, पुअर डैड कहते थे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सारे हक मिलने चाहिए बिकॉज मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत काम किया है। रिच कहते थे, हमें फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए।
हक मांगने वाले लोगों से फिनेंशियली पुअर और नीडी लोगों की ही फौज खड़ी हो जाएगी। वो बहुत ही जोर दे के बताते थे कि हमें फिनेंशियली कैपेबल लोगों को क्रिएट करना चाहिए। पुअर डैड थोड़े डॉलर बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे, जबकि रिच डैड इन्वेस्टमेंट की फील्ड को एक्सपांड करते ही जाते थे। इससे पता चलता है गाइस कि लोग अपनी सोच से ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे होते हैं। ये थी इन दोनों डैड की एडवाइस की बात। अब ये बुक में जो बाकी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो इस तरह से है कि मैक्सिमम लोगों को एक वैल्यू या कीमत होती है। वो कीमत है फर्स्ट फियर, डर, एंड सेकेंड ग्रीड मीन्स लालच। ये दो फीलिंग्स लोगों में खास होती है। सबसे पहले पैसे ना होने का डर, जो उनको रोज हार्डवर्क करने के लिए रेडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इनकम मिलेगी तुरंत ही ग्रीड का शिकार हो जाएंगे। वही पैसे से अपनी सारी मनपसंद चीज खरीद लेंगे, फिर पूरी लाइफ वो यही करते रहेंगे। जल्दी उठेंगे, रेडी होंगे, वर्क पर जाएंगे, सैलरी लेंगे, बिल्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे और वापस वही सब करेंगे। जल्दी उठेंगे, रेडी होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनका ही नहीं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो उनकी ग्रीड बढ़ती ही जाएगी, जिसको रिच डैड कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़। एंड मैक्सिमम लोग गाइस ये सच जिंदगी में कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है और वो उससे जिंदगी भर अनजान रहते हैं। पैसे से रिलेटेड नॉलेज नहीं होने से ही सारे डर पैदा होते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर आपको रिच बनना है तो हमें नंबर्स को पढ़ना और लिखना सीखना पड़ेगा। रिच पीपल हमेशा असेट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास पीपल लायबिलिटीज में ही जमा करते रहते हैं। लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको असेट क्या है एंड लायबिलिटीज क्या है उसका डिफरेंस ही नहीं पता है। असेट मीन्स आपकी प्रॉपर्टीज, गोल्ड, सिल्वर, कैश, वो चीजें जो आपकी इनकम बढ़ाए। लायबिलिटीज मीन्स जो आपके पॉकेट से पैसे निकाले। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करते हो, एक्सपेंसिव कपड़े, शूज एक्सेट्रा, तो उसको घर पे लाने के बाद कोई कीमत नहीं होती है। उसकी जगह वही पैसे सेव करके असेट मीन्स रियल एस्टेट खरीदना शुरू करो। असेट में कुछ और भी चीजें आती है, जैसे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करो और रिच बनो। ये सोच को बदलकर सोचो और रिच बनो मीन्स थिंक एंड ग्रो रिच। पैसे आपके लिए हार्डवर्क करे, ये आर्ट सीख जाओ तो आपकी लाइफ बहुत हैप्पी और इजी हो जाएगी। ऑथर ये भी एंड में कहते हैं कि हमें गॉड ने 2 इम्पोर्टेंट गिफ्ट दिए हैं, आपका मन और आपका टाइम। उसको कैसे यूज करना है गाइस, वो आपके हाथ में है। आपका $1 और अगर इंडिया का ₹1 देखा जाए तो उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। फुलिश बनकर कहीं पे भी खर्च कर दोगे मतलब आप गरीब रहना ही पसंद कर रहे हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए खर्च करोगे तो मिडिल क्लास, और उसको शेप देके असेट में इन्वेस्ट करोगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके लिए ऐसी काफ़ी स्टोरीज एंड समरीज मैं लाती रहूँगी। एंड लास्टली, ये चैनल शुरू करने का मेरा एक पर्पस है, वो है यूथ लेट्स रीड। अगर आप चाहते हो मेरा ये मिशन सक्सेसफुल हो तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।